आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है ये टर्म, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल पास करता है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। अलावा इसके अगर स्टूल हार्ड है, ड्राई है या लंप फॉर्मेशन है तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। इसके साथ साथ अगर स्टूल पास करने के बाद एक ऐसा महसूस होता है कि अभी पूरा पेट साफ नहीं हुआ, जिसको हम फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स ऐसा कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसको भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में लेते हैं। यानी अगर आपका जो मल त्याग पूरा नहीं है, समुचित रूप से नहीं है, उसकी टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कॉन्स्टिपेशन का कारण शीत और रूक्ष गुण है। शीत यानी कोल्ड, रूक्ष यानी ड्राई। तो जो भी सब्सटेंसेस ठंडी होंगी या ड्राई होंगी, ऐसे अगर हम फूड आर्टिकल्स कंज्यूम करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका प्रतिकार कैसे करें? इसके प्रतिकार के लिए हमें ऐसी चीज़ें, ऐसे मेडिसिन, ऐसे फूड को हमने चयन करना है जो कि वार्म हो, जो कि थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो और थोड़ा सा ऑयली हो। क्योंकि जो लोग बिल्कुल ही ऑयल, घी अपनी डाइट से हटा देते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने की टेंडेंसी रहती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी आयुर्वेदिक रेमेडीज, कौन कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होते हैं। 2 बहुत कॉमन आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जिनको एज होम रेमेडीज यूज़ किया जाने लग गया। इसमें सबसे पहले तो है त्रिफला, जो कि 3 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। यह एक बहुत ही कॉमन और आई थिंक एक हाउस होल्ड नेम है जिसको इंडियंस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए। इसको हम एज लैक्सेटिव टी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डिकॉक्शन, यानी इसको बॉईल करके यूज़ किया जा सकता है, या इस पाउडर को हल्के गुनगुने दूध के साथ भी लिया जा सकता है। इससे बहुत अच्छा बाउल इवैक्यूएशन होता है और कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत अच्छी से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा सेनापत्ती या सनाए, जिसमें सेनोनॉइड्स होते हैं, और ये जो है इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग को स्टिमुलेट करते हैं। यह भी बहुत अच्छा एक मल निसारक है, बट इसका लॉन्ग टर्म यूज़ कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, 2 साल से नीचे के बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको यह सनाए पत्ती नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह इंटेस्टाइन्स को वीक भी करता है और इसको आप जब भी कंज्यूम करें हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख के अंदर ही इसको इस्तेमाल किया जाए। त्रिवृत एक और बहुत ही अच्छी हर्ब है जिसका बहुत अच्छा लैक्सेटिव इफेक्ट है। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी है। तो इसके अलावा ईसबगोल भी एक बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है, जिसको बहुत सारे लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। कैस्ट्रॉयल और हरड़ को भी इन कॉम्बिनेशन या इंडिविजुअली भी यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, और इसको हम एज डिफरेंट मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में या सिंगल ड्रग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनसे पेट में मरोड़ होता है, तो इनको मॉडिफाइड फॉर्म में या फिर किसी और मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज़ किया जाना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन आपको आपके फिजिशियन ही बेस्ट बता पाएंगे। कुछ एक फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे अभ्यरिष्ट, जैसे द्राक्षासव, जैसे पंचसकार चूर्ण, जैसे स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण। ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं जिनको हम जुडिशियली यूज़ करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर देते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म एक विशिष्ट चिकित्सा स्वरूप में विद्यमान है, और इस पंचकर्म के अधीन मेडिकेटेड एनीमा, जिसको हम बस्ती चिकित्सा बोलते हैं, यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। इसमें हम डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंट मेडिकेटेड काढ़े, ऑयल्स, घी, इनका एक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं। हनी,
सैंधव लवण सौंफ के पाउडर के साथ या फिर दशमूल के पाउडर के साथ इसका एक प्रिपरेशन होता है, जिसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है। उसको प्रिपेयर करके हम इंसर्ट करते हैं थ्रू एनल रूट, और उससे कोष्ठ शुद्धि भी होती है। साथ साथ एक बहुत अच्छी चिकित्सा है जिससे कॉन्स्टिपेशन में लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। एक और प्रश्न आता है कि क्या मैं ईसबगोल रेगुलरली ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। ईसबगोल एक बहुत अच्छा पदार्थ है जो कि फाइबर रिच है, और इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा बल्क परगेटिव है। हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन कब सीवियर है और किस कंडीशन में हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो यदि कॉन्स्टिपेशन के कारण पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, वॉमिटिंग्स हो रही हो, या स्टूल के साथ ब्लड पास हो रहा हो, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और उनसे आपने सलाह लेनी है। तो आज हमने कॉन्स्टिपेशन या विबंध के बारे में बहुत सारी जानकारी शेयर की। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए सहायक होगी और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हुए इन छोटी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करके हेल्दी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।